नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका directstudy.com में। आज मैथमेटिक्स में परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, यानी पिछले पार्ट में जो देखा था उसको आगे बढ़ाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को दोस्तों आज देखते हैं। क्योंकि कहा जाता है सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना ही मायने नहीं रखता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना भी मायने रखता है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देख ले, ताकि ये बातें आपको अच्छी से समझ में आए। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये बात भी मैं समझा दूं बिना पिछला वीडियो देखे हुए भी। बट शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने बताया था वो होता है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो ये 9 और 25 ऐसे जितने भी स्क्वायर आप करते हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अच्छे से पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक चीज़ बताया था आपको पहले के क्वेश्चन में, ये बताने से पहले एक बार रिवाइज करा दूं कि दुनिया का कोई भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, कोई भी संख्या हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो 2, 5, 4 इसका स्क्वायर करना हो, या 2, 5, 6, 7, 8 इसका स्क्वायर करना हो, किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट, अंत का जो 2 इधर क्या है उससे मतलब नहीं, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है वो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के बीच में के ही बीच का आता है। कहने का मतलब है 1 से लेकर 24 तक को आप स्क्वायर करो, लास्ट का जो दो डिजिट आया है ना 1 से 24 तक में, वही 2 डिजिट इन सभी के बीच में आएंगे। यानी दुनिया का कोई भी संख्या का वर्ग कर लो आप, लास्ट का जो डिजिट, यहाँ तो बहुत सारा आएंगे लेकिन लास्ट का जो 2 डिजिट होंगे वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक में से ही होंगे। उसके अलावा कुछ भी दोस्त नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ये मैं क्या किया हूँ मैं पहले बता चुका हूँ, 1 से 24 तक के ही स्क्वायर आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा जरा। इस प्रश्न को बनाते हैं, वो क्यों बताया हूँ अभी आपको समझ में आएंगे। n एक 3 अंकों की संख्या है, अगर आप n का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा दिया नहीं है बट कुछ प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, ... x 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कुछ संख्या होगा और 4 कह रहा है। तो x के कितने मान संभव है, आपको x के मान पता करना है, क्या क्या हो सकता है। यानी यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 24 तक। जी हाँ, 1 से लेकर 24 तक को वर्ग करेंगे तो कितने के लास्ट में 4 आएगा, यही पूछ रहा है आपसे और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। कितने के लास्ट में 4 आएंगे आपको यह समझना है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा दोस्त। क्या करना होगा, याद रखना होगा। चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएंगे, 4 आएंगे। तो एक तो x का मान 0 संभव है। और देखते हैं किसके लास्ट में 4 आते हैं। तो 8 का स्क्वायर करो आप, 8 8 64 आते हैं, यहाँ भी लास्ट में 4 है। और सोचो 12 का स्क्वायर करो, 144, यहाँ भी लास्ट में 4 है। और सोचो क्या हो सकता है, 24 तक में सोचना है दोस्तों, 24 तक। 22 का स्क्वायर मुझे याद आ रहा है 484 होता है, यहाँ भी होते हैं। आप सोचो जरा, और भी कोई है क्या दोस्त जिसके लास्ट में 4 आते हैं। 13 का स्क्वायर, 14 का, 18 का स्क्वायर, 324। मुझे लगता है इतना ही होगा। अब x का मान पूछा कितना संभव है, तो आप खुद देखो पता चल जाएगा। 1 संभव है, 2 संभव, 8 संभव है, 2 संभव है, 4 संभव है, 6 और 0। 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 5 होगा। कितना बन पाया, 5 बन पाया। जिसके लास्ट में 4 आएगा तो आंसर हमारा 5 होगा। क्लियर है बात, छोटी सी बात थी, आसानी से हमने समझा। लेकिन देखिए, अगर मैं नहीं बताया होता आपको कि 1 से लेकर 24 तक का ही स्क्वायर आता है तो आप कितना निकालते, आप तो पागल की तरह निकालते रहते बहुत सारा। नहीं, आराम से इसको समझना है। छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ लेकिन बहुत काम का हो रहा है। बहुत स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट उनको मिलने वाला है। बहुत स्टूडेंट तो एकदम लुंज पुंज क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं नंबर सिस्टम में जिसका तुक ही नहीं बनता, एग्जाम में आ ही नहीं रहा आजकल। और वो क्वेश्चन पढ़ के वो सोचते हैं कि एग्जाम निकाल लेंगे। देखिए, वो क्वेश्चन पढ़ के मजा तो आता है, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन है जो आप आम जिंदगी में पहले से नॉर्मल क्लास में पढ़ते आ रहे, वही सब क्वेश्चन है। लेकिन वो आते नहीं एग्जाम में, वो बदल गए। आपको आना अच्छी बात है, वो नहीं भी आ रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये टेक्निकली क्वेश्चन आप क्या लिखिए। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान अंक 2 है, तो इकाई अंक के लिए संभव मान क्या हो सकता है। मतलब संभव मान का योग भी बताना है, योग जोड़ बताना है। तो सबसे पहले आप जानिए क्या कह रहा है।
ये जो 10वां स्थान है, 10वां स्थान का मतलब होता है दहाई स्थान पर 2 है, यानी कुछ इस प्रकार का संख्या बनना चाहिए। यानी x के पर कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन इधर में 2 होना चाहिए। इसके पहले कुछ भी उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, जब भी आप निकालने जाएंगे तो जितने भी वर्ग जब आप देखेंगे, मतलब 1 से 100 देखो, 1000 देखो, जब भी देखिए क्या क्या हो सकता है, देखिएगा 21 हो सकता है, इसके लास्ट में अगर देखा जाए 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 29 हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं होता। ये आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए आप कि यही पॉसिबल है, 2 के आगे यही होते हैं। वर्ग जब भी करेंगे आप तो 2 के आगे यही इतना संख्या आप देखेंगे लमसम वर्ग में, कोई और नया नहीं देख सकते। जैसे आप सोचेंगे 27 हो सकता है क्या सर, तो नहीं, 27 वाला नहीं हो सकता है, ऐसे करके 28 वाला नहीं हो सकता है। तो आप आ जाओ यहाँ पे जोड़ लो, इसको जोड़ो, 5 5 10 और 9 19, अगर आप जोड़ते हो तो 19 आता है, यही हमारा आंसर होता है। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था बट याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है कि एक संख्या ऐसा बन रहा है, मतलब 4 अंकों की संख्या है, देख रहे हैं, किसी का वर्ग है, देखिए वर्ग लिखा हुआ है XY 5A, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। A के कितने मान संभव है, A के कितने मान संभव है, A के जगह पर क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको याद रखना है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए 4 डिजिट का कहेगा, कितना डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है दोस्त, और इसमें लास्ट में 5A बोल रहा है, मतलब A का मान क्या क्या हो सकता है, कितना मान संभव है। तो ध्यान रखिएगा, इतना ही मान संभव है। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आता है, 34 का स्क्वायर 1156 आता है, 66 का स्क्वायर 4356 आता है, 84 का स्क्वायर 7056 होता है। यही 56 वाला संभव है। तो आपको याद रखना है ऐसा कितना हुआ, 1 2 3 4 ही संभव है दोस्तों कुल मिला के। अब इसके आगे 5 डिजिट में चले जाएंगे, 3 मतलब नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कितना डिजिट कह रहा है, आपको कह रहा है 4 डिजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट का बात कर रहा है। तो आपका आंसर यही 4 होंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं, गौर करेंगे और बहुत ही बढ़िया से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट CGL के हैं और CHSN में पूछे गए क्वेश्चन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन है, किसी सेना के जनरल, सेना में जो जनरल होते हैं वो कह रहे हैं कि 37,286 सैनिकों से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना की, कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिक की संख्या बताइए। कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में देखिएगा 37,286 इतने सैनिक हैं, इसे एक वर्ग बनाने के बाद कुछ बच जाता है, और आपसे पूछ रहा है कि बताना है कि वो बचा हुआ क्या हो सकता है। तो कैसे आखिर समझे कि इसको कैसे बनाया जाए। तो एक बात बताइए मेरे को, जो बच गया है वो क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे। यहां पे जब घटाया आपने तो क्या आया, यहां पे घटाए तो आया 16 में से 7 गए 9, ये बच गया 7, 7 में से 3 गए 4, 49। तो 49 आते हैं क्या लास्ट में। मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का लास्ट देखना मिलना चाहिए। तो 49 आते हैं, तो हाँ आते हैं। आगे बढ़ के देखता हूँ, इसमें क्या आता है, 67 को घटाता हूँ इससे, तो मैं डायरेक्ट इतना लिखता हूँ 286, इसमें से इसके लास्ट के 3 डिजिट में से घटा देता हूँ, पूरा नहीं घटा के, ले लास्ट के 2 ही तो अंक हमको जानना है। तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएंगे, तो 9 फिर से आएंगे, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, 19 आएंगे। यहाँ पे आए थे 49। यहाँ पे जब मैं घटाया था 286 को घटाएंगे तो यहाँ 49 आएगा। यहाँ भी इसी घटाइए, 286 में से घटाइए तो यहाँ जाएंगे 3, यहाँ आएंगे 0। इसको घटाइए 286 में तो यहाँ आएंगे 5, यहाँ आएंगे 7। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे जान गए कि इसको घटा रहे हैं आप, तो आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो तो जरा, क्वेश्चन में साफ तो लिख रखा है कि भाई साहब आपको ज्यादा दिमाग नहीं माथा मारना है, नॉर्मली वर्ग बनाना है, वर्ग के बाद रेस्ट जो बच गया वो है, तो ये रेस्ट बचा हुआ, तो रेस्ट को हटाओ आप। हटाने के बाद गौर करना कि जो संख्या मिला है वो क्या होगा, उस वर्ग का 2 डिजिट लास्ट वाला होगा, है कि नहीं है। अब वो लास्ट का 2 डिजिट 124 तक में होना चाहिए। अब देखो 49 तो होता है, लेकिन 19 किसी के लास्ट में होता है, बताओ। 1 से 24 तक वर्ग करोगे तो लास्ट 19 आएगा, आप देख लेना, नहीं आएगा, लिख के रखा कीजिए। ये भी 03 आता है लास्ट में तो कभी नहीं आता है, 75 आता है तो कभी नहीं आता है, 5 आता है बट 75 तो नहीं आता है। तो लास्ट का 2 डिजिट से हमने इसको क्या किया, आसानी से सॉल्व दोस्तों
कर लिया। मैं फिर बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मुंह पर बता के आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं सॉल्व करके बताया। आपको सॉल्व खुद करना चाहिए था। मुझे इतना ही कहना था कि इसमें से ये रिमाइंडर घटाना है, घटाने के बाद लास्ट का 2 डिजिट जो आएगा आपको चेक करना है किसी का वर्ग है कि नहीं 1 से 24 तक का। तो यहाँ पे देखिए 19 नहीं है, 03 नहीं है, 75 नहीं है, यानी 49 वाला होता है। तो यही हमारा आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 63,522 में से घटाया जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम क्वेश्चन है, घटाने का पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। तो फिर से वैसे ही घटा के देखेंगे तो 3 डिजिट में ही घटा लेते हैं, पूरा में घटाने का जरूरत है। 522 लिख दीजिए, 522 घटाइए तो एक हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, 0 4 आ जाएंगे। यहाँ घटा के देखते हैं 522 में से 2 रह जाएंगे, 0 आएंगे। यहाँ 522 में से घटाइए, 12 में से 4 गया 8 4 12, एक हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया 9 2 11। क्लियर है बात? फिर देख लेता हूँ, 12 में से 4 गया 8, एक हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया 9। 522 में से फिर घटाइए, यहाँ आ जाएंगे दोस्तों 2, और जब यहाँ घटाओगे तो 12 में से 3 गया 9 3 12, क्या आ गया 9 3 12। अब आप खुद देख कर बताओ कि किसी के वर्ग के लास्ट में क्या ये 2 कभी आ सकते हैं? तो कहोगे आप नहीं सर नहीं आ सकते। हम कहेंगे 98 आ सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर ये भी नहीं आ सकते, और ना ही आएंगे 92 वाला। आप खुद जब देखोगे दोस्त तो आप कहोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, 1 से 24 तक आप क्या करो देख लेना, उसमें आपको यही हमारा आंसर होने वाला है। 1 से 24 तक दोस्त देखोगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है? यही होने वाला है। क्लियर है बात? मैं फिर एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसा ये क्वेश्चन वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल गया है। ये संख्या को वर्ग बनाना है, लास्ट में क्या जाए घटाया जाए, तो वही बात है। उसमें रिमाइंडर कहा था, इसमें घटाना है। तो जब लास्ट में सब में से जो कहा था घटाने के लिए मैं घटाया, अब जो लास्ट में है उससे देखकर हम पता करेंगे कि वर्ग हो सकता है कि नहीं। तो याद रखना यही वाला वर्ग पॉसिबल है, और वर्ग पॉसिबल दोस्त नहीं होगा, क्योंकि 0 4 वाला होता है, 0 2 वाला किसी के लास्ट में नहीं है। 24 तक तो चेक करना है, 98 नहीं होते, 92 नहीं होते। अगला क्वेश्चन उसी तरीका का है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन इस बार ऐड करना है। ये जो संख्या दिया गया इसमें जोड़ना है, तो अब जोड़ के आपको चेक करना है। तो लास्ट में ही जोड़ लेते हैं, तो 21 में जोड़ देते हैं इसको, तो 25 आ जाएंगे। नेक्स्ट है 21 में जोड़ देंगे तो 26 आ जाएंगे। 21 में जोड़ देंगे तो 27 आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए, इसको थोड़ा पानी यहाँ गिर गए हैं। यहाँ मैं 27 लिख रहा हूँ, और जब इसमें 21 जोड़ेंगे तो 29 आएंगे। अब बच्चा छोटा इस क्लास का बता सकता है कि कौन है जो किसी के वर्ग के लास्ट में आ सकता है। बताइए जरा, मैं आप लोग से पूछता हूं कि किसी के वर्ग लास्ट में क्या आ सकते हैं। तो आप कहोगे सर 25 वाला आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। किसी के वर्ग में लास्ट में ये नहीं आते हैं, 25 वाला आता है। तो बोलो लगा क्या भारी? अगर आप 1 से 24 तक के लास्ट याद रख सकते तो आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 4 अंकीय संख्या है, यानी ऐसा कोई संख्या है एक पूर्ण वर्ग बनाता है। तो ये दोनों संख्या का अंक का जोड़ बताना है। देखिए ए और बी का जोड़ बताना है। तो हमेशा याद रखिए, मैं आपको याद करा देता हूँ, वो 11 आंसर होता है। क्या होता है? 11 होता है। ये रट के रखना है जी हाँ, ये याद होना चाहिए। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें कोई नहीं बदलते हैं। तो याद रखना वो क्वेश्चन होता है 7744। क्या है? 7744 हमारा दोस्तों आंसर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये 7744 ही ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है। 7744 है वर्ग, इसके अलावा कोई भी वर्ग नहीं है जो है। तो 11 याद रखिए, इन दोनों को जोड़ोगे 7 और 4 को 11 आएगा ना, तो रट के रखना है, याद करके रखना है। तो क्लियर है? आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं हम अपना। ध्यान दीजिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है n का मान दिया है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, तो रूट n का मान क्या होगा? अब पहली बार क्वेश्चन अगर बच्चा देखता है, अगर उसने कभी नहीं देखा तो कंफ्यूज कर जाएगा। इतना का स्क्वायर करेंगे, फिर ये 3 बार जोड़ेंगे, तब फिर रूट निकालेंगे। ओ माय गॉड, कितना मेहनत लगेगा। लेकिन आप घबराओ नहीं, इसको ऐसे आप नहीं बनाओगे, मैं बताता हूँ ऐसे बनाओगे। आप इन दोनों को देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कि सर आप कॉमन ले सकते हो 1 2 3 4 5। तो जब इसको आप कॉमन लोगे तो यहाँ एक ठो ये बचेगा 1 2 3 4 5, और यहाँ प्लस है तो प्लस है तो बाहर आ गया तो 1 बचेंगे,
कहोगे कि जी सर, और प्लस वो जो का त्यों मैं लिख देता हूँ। दिख रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको जोड़ो, क्या बनने वाले हैं, जोड़िए जरा। तो 46 हो जाएंगे और एक 46 यहाँ पे है और एक 46 यहाँ पे है। क्लियर है बात? तो मैं 46 को कॉमन ले लेता हूँ। 1 2 3 4 6 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेंगे, ये तो बाहर आ गए 46 है ये पूरा, तो यहाँ बचेंगे 1 2 3 4 5 और प्लस यहाँ 1 बच जाएंगे। जब इसको जोड़ोगे तो आप क्या आएगा बताओ, 46 आएंगे ना। देखो इसको जोड़ो, 46 आएंगे और 46, तो 46 वाला का गुना, यानी हमारा आंसर क्या होने वाला है, यही 46 आंसर होने वाला है। क्योंकि जब दो चीज़ होता है तो जब रूट चढ़ाओगे आप तो ए को बाहर निकलेंगे कि नहीं बाहर निकलेंगे, तो वही आंसर हमारा ये हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन पूर्ण परिमेय संख्या है, मतलब इसमें से परिमेय संख्या आपको बताना है कौन हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, परिमेय संख्या निकालना है रूट के बाहर वर्गमूल परिमेय होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जरा कि डिजिट सम से चेक कर लेते हैं, आसानी से हो जाएंगे। मैंने बताया था डिजिट सम क्या क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। डिजिट सम 1 4 7 9 ही हो सकता है, इसके अलावा आंसर नहीं होंगे। तो देखिए 9 4 13, 9 तो हटा दो आप, 5 4 9 हटा दो, 6 2 8, इसमें का है नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता है। 9 को हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 2 1 3, इसमें है नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। डिजिट सम चेक कर रहे हैं, 5 4 9 हटा दो, 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, डिजिट सम 1 आया, ये आंसर हो सकते क्योंकि मैच कर गया। यहां पे देख लेते हैं, 8 2 10, 10 का 1 होता है डिजिट सम, 1 8 1 9, ये पूरा खत्म। 7 6 13, 13 5 18, 18 मतलब बात खत्म, इसका भी 0 आ गया, तो ये भी डिजिट सम नहीं हो सकता। आपने देखा कितना आसानी से हमने इन सारा का निकाला, डिजिट सम से चेक कर लिया। 1 4 7 9, यानी मैं बार बार क्वेश्चन में ला रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। ये पहले के वीडियो में मैं पढ़ा चुका था, फिर भी मैं अभी यहाँ पे याद करा दूँ, 1 4 7 4 डिजिट सम हो सकते हैं, यानी जोड़ने के बाद यही अगर आते हैं तो आंसर यस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसको आसानी से मैंने बना लिया। जिस स्टूडेंट को ये बात नहीं याद होगा वो क्या करेगा, इस सारा को रूट निकालेगा और सोच लो आपकी कितना समय लगने वाला है, पूरा एग्जाम नसाने वाला है। तो ऐसा गलती ना करेंगे। निम्न से कौन वर्गमूल परिमेय सेम है, मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या, क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग क्या, कमेंट्स में आंसर देना होगा। वैसे मैं इसको बना देता हूँ, आगे मैं दूंगा SW, ध्यान दो आप। अच्छा, ये कभी आंसर हो सकता है क्या, 3 अंक बाद कभी वर्गमूल निकलेंगे क्या, किसी चीज का वर्गमूल बाहर निकलेंगे परिमेय संख्या, तो 3 अंक का निकाल पाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा। 2 अंक का हो सकता है, 4 अंक का हो सकता है, ये हो सकता है। अब डिजिट सम चेक करेंगे, क्या आना चाहिए, 1 4 7 9, देखते हैं। हाँ, 7 4 11, 11 के डिजिट सम 2 होते हैं, क्योंकि 1 1 जुड़ेंगे तो 2, 4 2 6 6 3 9, 0 आ गए यहाँ पे डिजिट सम, तो ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि इसमें से आना चाहिए। ये तो ऐसे ही छट चुका है, इसको देखते हैं। 9 हटा दो आप, 6 4 10, तो 1 डिजिट सम 1, 4 1 5 3 8, इसमें क्या है नहीं है, तो ये नहीं होंगे। इसका चेक करने का जरूरत नहीं, अपने आप आंसर हो जाएंगे क्योंकि उसी में से होंगे। नेक्स्ट है, इतना में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसा पहले क्वेश्चन बनाया हूं, मैं SW दे देता हूं, आप इसको करके हमको बताना है, ये SW में रहेगा। नेक्स्ट है, इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सा संख्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग बढ़ेगा, इस समय से सबको घटाकर चेक करना था। सेम क्वेश्चन है, तो ये भी दोस्तों क्या रहेगा आपके लिए, HW रहेगा। तो ये दोनों SW है, दोनों करके और कमेंट्स में आप जरूर आंसर डाल दीजिएगा ताकि मैं बाद में आपका मिला लूँ। तो चलिए आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए जरा, छोटा कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट में बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कैसा आता है कि यदि संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। संख्या के वर्ग में, ध्यान दीजिए, वर्ग में 17 अंक है, यानी 17 डिजिट है। तो कह रहा है इसका रूट निकालने पर क्या आएंगे। तो तरीका है, या तो आप आधा करो, आधा करो, यदि आधा नहीं होता, यदि आधा नहीं होता तो एक जोड़कर आधा करो। क्या है मतलब भाई, 17 का आधा आप कर पाएंगे कि बताओ तो। 17 का आधा तो नहीं हो रहा है,
तो आप कुछ नहीं करो, 17 में 1 जोड़ो, 18 आएगा, उसका आधा करो, 9 हमारा आंसर होगा। यानी कि बस इतना ही याद रखना है कि कोई भी संख्या जितने अंक का बना होता है उसका आधा होता है वर्गमूल का डिजिट, या उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो वही होता है। तो यहाँ पे 17/2 तो निकल नहीं रहा था, तो हम क्या कर दिए, उसमें 1 जोड़ कर आधा कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसी तरीका का कि 22 अंक है, तो 22 का आधा तो निकल जाएंगे, 11 आएंगे, यही हमारा आंसर होगा, 11 हमारा आंसर होंगे। आधा हो गया तो आधा कर दो, नहीं होगा तो 1 जोड़ के आधा कर दो। क्लियर है बात, सारे बन गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए जरा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। AABB के रूप में 4 अंकीय संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो बताना है कि A-B क्या होगा। तो ऐसा तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि एक ही संभव है दोस्तों, वो है 7744, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो इसको आप कुछ नहीं करो, आप घटा दो, 7 में से 4 गया 3, हमारा आंसर क्या होने वाला है, ये जो 3 है दोस्तों आंसर होने वाला है। ये हमेशा याद रखना, 7744 4 अंक का ऐसा है जो कि इस तरीका का बनता है। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि कोशिश कर रहा हूँ वो क्वेश्चन लाने का। दोस्तों आपको मज़ा कम आता होगा, मुझे पता है, और दोस्तों मुझे आदत नहीं है कि वीडियो में मैं बहुत ढेर सारी एक्स्ट्रा बातें करूं, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे सिलेक्शन सच में दिलाना है दोस्तों। और सिलेक्शन दिलाने के लिए ये बात मुझे पता है कि थोड़ा कष्ट आपको भी होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता, वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, सिर्फ काम की बातें करना चाहता हूँ, और आलतू फालतू बातें मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए नहीं करता हूँ। थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको इंटरटेन करूँ, बट हमसे हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे यही दिखता है कि बहुत ही कम समय में आपके लक्ष्य आंखों के सामने है, क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। क्वेश्चन भी मैं लुंज पुंज आसान नहीं लाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आसान तो आप, मुझे पता है, घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, कोई भी किताब आप ले आओगे, उससे आप प्रैक्टिस कर लोगे, देखोगे एक बार आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले से आप पढ़ कर आए हो। मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो सबसे टफेस्ट होता है, नए कॉन्सेप्ट पर होता है, नई बातें होती है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम छोटी छोटी बातें दोस्तों नहीं लाता, और मुझे आदत भी नहीं है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूँ। तो कहते हैं ना कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, ऐप्स पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो चलो किसी तरह क्या कर लेते हैं, बच्चों को हल्का दे देते हैं ताकि मज़ा आए, बच्चों को सब्सक्राइबर गेन हो जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे, तो मुझे विश्वास है उस समय तो ऐसा पल आ ही जाएगा जब आप गारंटी के साथ अपने मित्रों को बताएंगे, आप सफल होंगे तो 2 4 10 अपने मित्र जानेंगे, 50 100 जानेंगे, और ग्रोथ होगा ही होगा। बस अगर आप वीडियो पर लगातार आते हैं, अगर देख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए इसी तरह। पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीका का बेहतरीन कंटेंट दोस्तों CGL लेवल तक का देता हूं, ताकि कोई एग्जाम आपसे मिस ना हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़े और एग्जाम में जाके आपसे क्वेश्चन ना बन रहा हो, ऐसा गलती हम लोग ना करेंगे। ऐसा पढ़ेंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में बने हम लोग से क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।